नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मेरे बहुत दिनों पुराना इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। क्यों ट्रस्ट करता हूँ? इस कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कितने अच्छे हैं और फ्यूचर में इस कंपनी फिर से किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। तो ये इंडिया के नंबर वन केमिकल इंडस्ट्रीज है। और मैं जरूर कहूँगा इंडिया के केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका नाम सबसे पहले लेना चाहिए और सबसे पहले भी है। तो मैं आज बात करूंगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, एक केमिकल कंपनीज के बारे में, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया सर इस कंपनी का अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, क्या इस बेसिस से निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी का वैल्यूएशन अभी सही निवेश करने का टाइम है, क्या वैल्यूएशन सही है? तो चलो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, उसको जानने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे तो बहुत सारे केमिकल अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो वो भी एक केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर पेंट इंडस्ट्रीज को देखेंगे वो भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप टायर इंडस्ट्रीज को देखेंगे वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को देखेंगे वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो मेडिकल सेक्टर, साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेक्टर जो केमिकल के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपको देखना है केमिकल इंडस्ट्रीज में जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो कितना रैंकिंग में है और वो कितना पोटेंशियल रखते हैं खुद के बिजनेस के ऊपर। तो चलो मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है SRF, जो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है और एक मैं बेस्ट कंपनी कहूंगा। क्यों बेस्ट है, चलो मैं एक बार आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस है वो आप देखेंगे तो कंपनी किसके किसके ऊपर बिजनेस करते हैं, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं, आप देख सकते हैं। कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर बिजनेस है, चलो मैं यहाँ पे आपको नीचे आकर दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस। तो फ्लोरोकेमिकल्स क्या होते हैं, जितने सारे आप टाइल्स देखते हैं जो घर में लगाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। तो फ्लोर के लिए, वॉल्स के टाइल्स के लिए, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो वो केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो इसका ही बिजनेस करते हैं कंपनी। साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल्स, जो देखा जाए तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो पॉल्यूशन से, जो मतलब बहुत सारे कीड़े से जो सीड्स को बचाए जाते हैं तो उसके लिए केमिकल स्प्रे करना पड़ता है। तो वो भी इसी कंपनी बना जाता है। साथ ही साथ पैकेजिंग, यहाँ पे फिल्म्स बिजनेस, मतलब आप कुछ भी चीज खरीद खरीद के लेके आते हैं बाजार से। पैकेज मतलब कोई भी पैकेटिंग किया जाता है, जैसे आप मान के चलिए कोई भी चिप्स हो गया, कोई भी मतलब ग्रोसरीज हो गया, तो वो प्रोडक्ट आपको पैकेजिंग करके दिया जाता है। तो वो भी इस पैकेजिंग का जो केमिकल्स लगते हैं वो भी इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो टायर इंडस्ट्रीज में, तो मैं पहले बता चुका हूँ टायर इंडस्ट्रीज का भी इसी का ही हाथ है। टायर इंडस्ट्रीज अभी सभी जानते हैं। देखिए आज मान के चलिए पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ है, सीएनजी का गाड़ी है, फ्यूचर में कौन सा चीज आएगा पता नहीं। फ्यूचर में तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो ईवीज के ऊपर गाड़ियां बन रहा है, तो कुछ भी गाड़ियां बने तो टायर्स का तो जरूरत होगा ही होगा। तो आप कहेंगे तो फ्यूचर में तो सर फ्लाइंग जैसा गाड़ियां रहेगा। हर कोई गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे वो भी फ्लाइंग सिस्टम के माध्यम से, हो सकता है। मगर उसका विजन अभी बहुत टाइम बाकी है। तब तक आपको रिटर्न मिल जाएगा, 20 15 20 साल तक आपको रिटर्न मिल जाएगा उस तरीके से सिनेरियो पहुंचने में। तो यहाँ पे कोटेड फैब्रिक बिजनेस, मतलब जो कोटेड फैब्रिक होते हैं तो इसका भी बिजनेस कंपनी करता है। लेमिनेट फैब्रिक बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम करता है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है रोड्स के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आपको मैं समझा दिया। अभी आपको कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में जानना है। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे आपको दिखाना है कि कंपनी क्या सही सस्ते दामों में मिल रहा है, क्या कंपनी का वैल्यूएशन अभी कितना हाई में है। तो पहले बता दूं कंपनी के पास जो इनकम है, तो ओवरऑल करीबन करीबन 2000 करोड़ के आसपास। कंपनी ने 3600 करोड़ के आसपास कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.43% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है, हाथ में कैश करीबन 290 करोड़ के आसपास कंपनी का हाथ में कैश भी है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, कंपनी डिविडेंड भी दिया है मगर छोटा मोटा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा।
कंपनी का ईपीएस भी अच्छे खासे है, कंपनी का प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग है, अच्छी बात है। कंपनी का देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, सेल्स ग्रोथ भी शानदार है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि कंपनी का, बहुत सारे कंपनीज का क्या होता है, सेल्स बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। बहुत सारे कंपनीज का ये भी होता है, सेल्स कम हो जाता है मगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो मार्जिन आपको देखना चाहिए किस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो आपको देखना है कि प्रॉफिट मार्जिन भी सेम टू सेम है और सेल्स ग्रोथ भी सेम टू सेम है। मतलब कंपनी में एक, मतलब प्रोटेक्ट जैसे काम कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन लेकर काम कर रहे हैं जितने सारे मैनेजमेंट टीम है। तो कंपनी का सबसे जो मुझे जो चीज़ मुझे हाइक लगा, मतलब ज़्यादा लगा, वो है इसका मार्केट कैप टू सेल्स। मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 5.5, 6.5, 5.5 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हाई वैल्यूएशन में कंपनी के ऊपर अभी आप निवेश करने जाएंगे तो आपको हाई वैल्यूएशन में निवेश करना होगा। फिर भी आप एज ए इन्वेस्टर है तो ये सोचकर मत करिएगा निवेश के चलो मुझे कंपनी आज 2600 में चल रहा है, 500 में चल रहा है, मुझे जब 1000 में मिलेगा तब निवेश करूंगा। तो ऐसे कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आएंगे तभी भी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का आप देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज नंबर 1 है, उसके बाद एसआरएफ है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो शेयर का देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए वैल्यूएशन आपको दिखा रहा हूँ कि जिसका जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस कितना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि एसआरएफ के ऊपर निवेश करने का सही टाइम है। क्यों? आपको तो मैं बता दिया कि चलो कंपनी की 1 रुपये कमाने के लिए 5.5 रुपये देना पड़ रहा है, मगर उसका कंपटीटर देखिए, उसके कंपटीटर का जो प्राइस है वो और भी ज्यादा है। तो मैं जरूर कहूंगा टाटा केमिकल जैसे कंपनीज के लो वैल्यूएशन में मिल रहा है। सेम टू सेम आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज का भी लो वैल्यूएशन मिल रहा है, सेम टू सेम एसआरएफ का भी लो वैल्यूएशन मिल रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर अभी से आपको फोकस होना चाहिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सही टाइम है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा और ग्रोइंग मूड में दिखेगा। ऐसे नहीं कि इस बार प्रॉफिट क्या उस दूसरी बार लॉस, फिर से प्रॉफिट फिर से लॉस, ऐसे नहीं है। कंपनी लगातार धीरे 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 करके ग्रोइंग मोड में है। कंपनी का सेल्स भी जबरदस्त है। आप देखेंगे इसका सेल्स ग्रोथ जो है, आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है। सेम टू सेम कंपनी को जो इन एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है और कंपनी का इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी ने उतना ज़्यादा लोन नहीं लेके रखा। इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। अभी कंपनी का आदर्श इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का आदर्श इनकम भी हो रहा है। और इनकम कहाँ से हो रहा है वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का इनकम कहाँ कहाँ से हो रहा है। जैसे इंटरेस्ट के मतलब आदर्श इनकम कहाँ से हो रहा है। तो कंपनी का जो रिटर्न है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। कंपनी का रिटर्न, तगड़ा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। करीबन 1 साल में 27%, 3 साल में 68, 5 साल में 55, सॉरी 53 और 10 साल में 51%। तो इस तरीके से अगर रिटर्न देते रहे तो कंपनी तो रॉकेट बनेगा। सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी 1 लाख, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा परसेंटेज रिटर्न दे चुके हैं, 1 लाख से भी ज्यादा। अगर इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के विजन से तो आपको दिखेगा 1 लाख से भी ज्यादा परसेंटेज कंपनी आपको रिटर्न दे दिया। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी में इन्वेस्टर, हर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। जैसे एफ आई एस, डी आई एस, पब्लिक प्रोमोटर, हर कोई इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी देखिए 2019 में जिस कंपनी का प्राइस था करीबन 200 के आसपास, मतलब 200 के आसपास, उस कंपनी ने हाई किए थे करीबन करीबन 12,500 के आसपास। सोचिए कंपनी में ग्रोथ देखिए किस तरीके से हुआ। और ऐसे नहीं है कि बहुत फ्रिक्शन है, ऐसे नहीं है, कंपनी धीरे 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 करके ग्रोइंग मोड में गया। और लॉकडाउन में तो कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, करीबन 2,400 के आसपास। वहां पे भी जितने सारे लोग निवेश करके रखे थे तो उनका फंड भी करीबन करीबन 6 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो कंपनी इसमें स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और अभी एडजस्टमेंट प्राइस आपको 2,600 के आसपास दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने का। तो डिसीजन लेने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।